एक समय की बात है। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक उनके पैर में एक कांटा लग गया। कांटा इतना तेज था कि चुभते ही रक्त की धारा निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षुओं ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ पास के लोग देख रहे थे, जो कि बुद्ध से काफी ज्यादा ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तो तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और यह हमने सिद्ध कर दिया है। यह कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार करने के लिए। इस गांव में तुम्हें कोई भी भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव में भिक्षा लेने दीजिए। बुद्ध से नफरत करने वाले लोगों ने बुद्ध का मजाक बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें तो फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए तो दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी समझ नहीं पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक अमित नाम का लड़का था, जो बुद्ध पर हो रहे इन सभी अत्याचार को देखकर काफी ज्यादा क्रोधित हो गया। अमित दौड़ कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध से नफरत करने वाले लोगों ने अमित को बहुत रोका और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। अमित ने किसी की भी ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला कि हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए कृपया करके अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए व्याकुल हैं। बुद्ध ने अमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। अमित पीछे हट गया, बोला, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। इस पर बुद्ध ने कहा कि तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से क्या कभी कोई दूषित हुआ है? मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा हुआ है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो एकदम पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोगों ने बोला कि तुम तो अपने आप को बड़े ही ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का तो ज्ञान है ही नहीं। तुम एक पाखंडी हो। इस पर बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं कि मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय ही नहीं है। कुछ लोग उसी वक्त बुद्ध पर बरस पड़े और बोले कि परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भी भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतना ही कहते हैं तो अमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा कि यह आपकी एक अच्छी सुझाव है। अगर अमित तुम चाहते हो तो तुम मेरे भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के निमंत्रण पर अमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। बुद्ध के इस व्यवहार से गांव वालों को समझ में आ जाता है कि बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह जो भी कहते हैं उसका कुछ मतलब होता है। और गांव वाले यह भी समझ चुके थे कि जब इस सृष्टिकर्ता ने किसी इंसान में भेदभाव नहीं किया तो फिर हम इंसान कौन होते हैं इंसानों में भेदभाव करने वाले। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।